अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ आपको याद दिलानी है कि कल है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे इज़ द गेम चेंजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट। हमने अक्सर आपसे ये बात डिस्कस की है कि जुमे के दिन मार्केट में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें डाटाज एंटर होते हैं पूरी दुनिया से और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की जो सूरत हाल है वो तब्दील होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सैटरडे संडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकरीबन हम कह सकते हैं कि बोर गुजरते हैं मार्केट के एतबार से। और उस वक्त हमें ट्रेड जो है देखने को तब मिलती है जब वेल्स की मार्केट में एंट्री हो। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन दोस्तों तकरीबन $1 बिलियन के इजाफे के बाद फिर से कमी का शिकार हो चुकी है। और इंक्रीज ओवर द लास्ट डे की बात करें तो 0.26 का एक माइनर सा इजाफा देखने को मिल रहा है। बीटीसी की मार्केट सुबह 23,455 तक मैक्सिमम टच करती रही और तकरीबन आज के दिन यानी कि आज के सेशन में मार्केट ने जो हाई लगाया है वो है दोस्तों 23,599 का। सुबह की निस्बत इसने $150 की मज़ीद यहाँ पर अपने अंदर एक डेवलपमेंट की है। और इथीरियम जो है वो आज तकरीबन अपना हाई थोड़ा सा चेंज करने में कामयाब हुआ है। 1882 का इथीरियम ने हाई लगाया और सुबह की निस्बत अभी भी इथीरियम के प्राइस में $24 का हमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ों में से, दोनों मेन कॉइन में से इथीरियम का इस वक्त 1870 पे रजिस्ट करना मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1840 इसकी बहुत ही ख़तरनाक जोन थी, लेकिन अभी ये उस जोन से हमें बाहर दिखाई दे रहा है। मिडनाइट का दोस्तों ये वक्त है और ये वक्त हमें ऐसा हमेशा मैंने आपको एजुकेट किया है कि मार्केट के अंदर एंट्री का वक्त होता है निस्बत सुबह हमेशा एक पीक टाइमिंग होती है। और यहाँ पर मैं आपको मार्केट की स्टेबिलिटी की दोस्तों यहाँ पर एक आगाही दे दूँ कि एक लंबे अरसे के बाद हम USDT को $1, USDC को $1 के अंदर देख रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये साइन दे रहा है कि मार्केट में इस वक्त जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कुछ बहाल हो रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह $1 की एक सिचुएशन मार्केट में बनती हुई दिखाई दे। BNB ने दोस्तों सुबह 303 का लो लगाकर 307 का हाई लगाया। हमारी यहाँ पर बाइंग नहीं थी, हमने ज़ाहिरी बात है बाइंग थोड़े से अपर लेवल पे की है, लेकिन जो हमारी एंट्री बनती है वो 298 की होगी इस मार्केट में, सेकंड एंट्री। तो यहाँ पर BNB में दोस्तों बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं बाइनांस पर जो स्टार्ट हो चुके हैं और उनमें BNB का बिकना एक फ़र्ज़ है क्योंकि उसमें स्टेकिंग BNB के थ्रू ही होने वाली है। तो BNB जो बाइनांस का अपना नेटिव टोकन है, इसके प्राइस के बूस्ट करने के 330-35 तक जाने के अभी चांसेस हैं। लेकिन याद रखिएगा हर कॉइन की तरह BNB को भी मार्केट की स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ये कभी ना भूलिएगा कि जी कि कोई मार्केट क्रैश करती रहेगी और BNB अकेला ही $100 पंप लगा देगा, ऐसा नहीं होता। हर ट्रेड में इन दोनों कॉइन्स का मार्केट में स्टेबल रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी ट्रेड के लिए भी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों डॉट में मज़ीद 3 सेंट की कमी हुई है, सोलाना में 23 सेंट की कमी और सारा दिन जो सूरत हाल थी वो पतली रही। और एज आई सेड इन माई वीडियो, शिबा इनू आपके सामने पड़ा हुआ है। आप शिबा इनू को दोस्तों एक मरतबा ऑब्जर्व करें ले, जब ये पीक पे गया 40, अब मैं आपको इसकी पीक भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसकी नेचर है दोस्तों, ये जो मर्जी मतलब हाई दिखा दे आपको, उसके बाद इसने ऐसे करना ही करना है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर शिबा इनू के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। हम इसका 7 डे का चार्ट ओपन करेंगे, जो आपने भी कभी ज़रूरत पड़े तो खुद करना है और आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया। 4017 का हाई, यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो तकरीबन 4018 का हाई बनता है। ये दोबारा अपने प्राइस पे आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि शिबा इनू तेज़ी से डाउन कर रहा है। आज जब मार्केट जो क्रैश कर रही है उस क्रैश मार्केट में शिबा इनू एक्स्ट्रा क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक रिकवरी के चांसेस हैं एक ही शर्त पे शिबा इनू में कि जी ये कोई अनोखा ही काम कर दे तो आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकती है। लिहाजा ये है कि जितना ये पंप हुआ था उतना ये फ़िलहाल डाउन कर चुका है।
और जिन्होंने भी पीक पे इसके अंदर एक हवा के घोड़े पे जो सवार हुआ है वो इस वक्त हवा में ही फंस गया है। एवेक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें 50 सेंट की कमी हुई है। पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पर स्ट्रक है। यूनिस्वैप में 10 सेंट की कमी और 7.90 पे हमें यूनिस्वैप एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिला है। यहाँ पर यूनिस्वैप की हालत देखते हुए दोस्तों ऐसा लगता है कि इसमें हमारी अब जो पहली एंट्री होगी वो 7.50 की होगी, उससे पहले हमें इसमें एंट्री करनी ही नहीं। ETC यहाँ पर स्ट्रक है। LTC की भी सेम सूरत हाल है और नियर चेन लिंक में 15 सेंट की टोटल कमी हुई है। अगर आप चेन लिंक में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो आप इसमें 7.95 में एंट्री करें और सुबह की मार्केट में 8.15 पर इसे सेल कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर 20 सेंट की ट्रेड चल रही है। ऑटम एक अच्छा साइन दे रहा है दोस्तों। इसने आज 12 प्लस करने की कोशिश किया भी, लेकिन 11.85 इसका लास्ट स्टॉप बना हुआ है। सुबह की मार्केट में भी ऑटम आपको 20 सेंट तक की कंफर्म ट्रेड दे सकता है, यानी कि 12.05 तक का हाई लगा सकता है। तो आप इसमें 11.80 की एंट्री ले सकते हैं। XMR की बात करें तो वही हुआ दोस्तों। XMR आज टूटा है। इसके प्राइस में $6 की कमी हुई है। जिन्होंने भी आज रिस्क लिया है उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। BCH भी डाउन कर रहा है, हालांकि मार्केट का वॉल्यूम गिरा नहीं है लेकिन ये डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें एंट्री अगर आप 12 आवर की ट्रेड करना चाहते हैं तो इसकी एंट्री होगी दोस्तों 126। दूसरी जानिब फिल APE यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक स्ट्रक है। और APE के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि ये आज पहली दफ़ा 5.95 पे नहीं गया। पिछले 4 दिनों की बात कर रहा हूँ, ऑल हिस्ट्री की नहीं। तो ये 6.16 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुबह आगाज़ कर सकता है अपना 6.16 से ही और हाई लगा सकता है 6.50 तक का। आपके एक्टिव रहने की ज़रूरत है, बस ये बात है। AAVE जो है 98 की हमारी बाइंग होगी दोस्तों। तो ये 98 पे आता है तो आपने इसे बाय करना है और इसमें एक शॉर्ट ट्रेड अच्छी तरीके से हो सकती है। अब दोस्तों हम अपने रोज़ाना के एनालिसिस में CHZ को भी इन करेंगे और CHZ की जो ट्रेडिंग होगी वो हम आपसे शेयर किया करेंगे। उसके बाद Zcash, और अगर हम यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड भी लें दोस्तों तो मार्केट जो है वो बुरी तरह स्ट्रक है। कोई मतलब रद्दो बदल नाम की चीज़ ही नहीं है। हाँ ये है कि LDO 250 का हाई लगाकर दोबारा 249 पे आया है, तो ये इसका एक इजाफी पॉइंट है। फिर व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ दोस्तों सेल, और नो डाउट सेल ने फिर हैरान कर दिया। 2.83 से आज $3 का हाई लगा कर आया है, तो 17 सेंट की इसने फिर ट्रेड दी है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि रिस्क का एलिमेंट इसके साथ मंडलाता रहेगा। पैनकेक्सवैप में कमी मुसलसल तेज़ी से और बैट दोस्तों हमारी बाइंग जोन में आ रहा है। आपने देखा होगा कि मैं आपको 45 सेंट से बैट की 38 की लिमिट लगाने का कह रहा हूं, तो देख लें ये आपके सामने 40 पे आ चुका है। अब आपकी बाइंग इसकी अभी भी वही होगी 38 सेंट की, और इसमें आप $100 के साथ वो चीज़ अर्न कर सकते हैं जो कोई इस वक्त एवेक्स और सुलाना से भी अर्न नहीं कर सकता। अब ये रही बात उन दोस्तों के लिए कि जो कहते थे कि सर आपने GMT ने 1.10 का हाई लगाया, आपने हमें बताया नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी कि सर क्या हम 1.10 पे एंट्री ले लें। तो दोस्तों ये है वो रीज़न जो वक्त खुद बोलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम आपको सबूत नहीं दे पाते, वक्त देता है। तो आप वक्त के अकॉर्डिंग देखें कि GMT किस तरह, अगर आपने 110 की एंट्री ले ली है एज अ खुद, तो GMT क्रैश कर रहा है। GMT की दोस्तों नो डाउट गेम एक फिर से लॉन्च होने जा रही है, कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो GMT अगर आपने बाय ही करना है तो 90 सेंट पे कीजिएगा, ताकि और कुछ नहीं तो 20 सेंट की ट्रेड तो मिले। उसके बाद डैश जिल यहाँ पर तेज़ी से जो है स्ट्रक है, और मीना में भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। KSM जो सुबह की मार्केट में कामयाब हो गया था $56 में एंटर होने में, फिर से रात के इस पहर इसमें $1 की मज़ीद कमी हुई है। और इसके साथ मैं ऐड करूंगा दोस्तों रोज़ कॉइन जो पिछले दिनों मुसलसल नज़रों में रहा, वो तेज़ी से गिर रहा है, और दूसरी चीज़ गिरने के साथ साथ इसका रैंक भी 96 पे आ गया है। तो यहाँ पर रोज़ के अंदर एंट्री हमारी बनती है दोस्तों 0750 की, और फिर आपको ये रिकवरी के दिनों में एक अच्छा प्लस दे सकता है। अब क्यूटम की बात करेंगे दोस्तों, तो क्यूटम हमने 3.60 पे बाय करना है, इससे पहले नहीं। 3.60 की बाइंग के बाद आप इसे 3.90 की सेल करके 30 सेंट की एंट्री ले सकते हैं। SNX ने एंट्री मारी है दोस्तों 100 कॉइन के अंदर बड़े दिनों बाद, और
मैं समझता हूँ कि SNX अगर कोई भी कॉइन जब टॉप 100 में आता है तो वो कोई चाल और सोच समझ के आता है। तो SNX की बाइंग हमारी होनी चाहिए दोस्तों 3.25 की, 3.25 की लिमिट लगा दें और जैसे ही ये आपके लेवल पे आएगा तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। और साथ में आपको दोस्तों बताता चलूँ कि हमारी इन वीडियोस का मकसद आपको फाइनेंस की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में, जो कि दुनिया का एक मुस्तकबिल है, उसमें आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और ये बात मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि कई दोस्त हर वीडियो में न्यूली एंट्री मारते हैं और उन्हें इस बात का नहीं पता होता। तो बढ़ते हैं इथेरियम और BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके प्राइस में कोई खासी कमी या इजाफा नहीं हुआ। सुबह की निस्बत इसमें अभी फ़िलहाल सिर्फ $70 की कमी हुई है। रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो $30 का इजाफा हुआ है BTC के प्राइस में। बढ़ते हैं जल्दी से इसके कैंडल चार्ट की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फुल डे में इसकी जो बार बार सपोर्ट बन रही है वो एक ही जगह है और उसके आगे मार्केट बढ़ नहीं पा रही, और वो ये है दोस्तों कि 23,240 तक की, या मतलब कि $23,240 $243 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उससे लेकर के हाई लगा रही है ये दोस्तों 23,599 का। टोटल ट्रेडिंग विड्थ जहां पर BTC की $250-270 होगी दोस्तों, हमें यहाँ पर ट्रेड किसी सूरत भी देखने को नहीं मिल सकती। बावजूद इसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15-15 सेंट की ट्रेड रह जाती है। अब 15 सेंट की ट्रेड लगाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। और अब आपके सामने 4 आवर की कैंडल्स हैं दोस्तों। 4 आवर का अगर कोई इस वक्त यहाँ पर आपको कोई कैंडल देखने को मिल रही है 4 आवर की कोई काबिल ज़िक्र, तो वो या तो ये एक थी ये वाली, या ये वाला एरिया हम देख सकते हैं कि 4 आवर के क्या क्या यहाँ पे ब्रिजेस बने हैं। यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे 4 आवर में सिर्फ हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर एक स्मॉल हैमरहेड बनती दिखाई दे रही है डाउन शेडो के साथ। फिर एक जो कैंडल बनी थी लेकिन पूरी नहीं हो सकी तो अगला काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो डॉट बन रहे हैं वो कभी प्लस में होते हैं कभी माइनस में। अच्छी चीज़ है दोस्तों कि BTC आज सारा दिन जो है वर्किंग आवर में भी कोई इतना ज़्यादा क्रैश नहीं कर सका। रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए ये कोई बुरा साइन नहीं होता। और बुरा साइन ये तब होता दोस्तों कि अगर BTC की मार्केट आ जाती 23,199 पे, मतलब 23,199 पे, जहां पर इसकी मार्केट आ ही नहीं सकी। 23,599 पर जाने के बाद इसकी रेजिस्टेंस इतनी वीक थी कि ये फौरन क्रैश करके डाउन आ जाता था, कभी प्लस कर जाता था। अब बात करते हैं सुबह के लिए BTC हमारे लिए क्या फ़ायदा कर सकता है हमारी ट्रेड का। दोस्तों इस वक्त BTC का जो स्ट्रोंगर लेवल होगा सुबह की मार्केट के लिए वो है 23,780, 23,780, और यहाँ पर जाकर BTC का 45 मिनट रेजिस्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा सुबह की मार्केट में, यानी कि पाकिस्तान के 5:30 बजे एशियन टाइम को आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर एंटर नहीं होती और सुबह का आगाज़ करते करते BTC 23,099 पे आ जाता है, अब ये 199 की बात नहीं हो रही, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि लेवल्स चेंज होते हैं। याद रखिएगा अगर लेवल्स चेंज ना होते हो तो फिर शायद मुझे मिडनाइट की वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब लेवल होगा क्रैश का 23,099, $23,099 पे मार्केट अगर जाती है तो मार्केट एक बुरा क्रैश लगा सकती है। तो सेफेस्ट जोन और स्ट्रॉन्गर जोन मैंने आपको दोनों यहाँ पर बता दी हैं। इसी के साथ अब जिन कॉइन के अंदर हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, टॉप पे होगा दोस्तों यूनिस्वैप, इसके साथ लिंक, और इसके साथ आप तीसरा ऐड कर सकते हैं डॉट। ये 3 कॉइन हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं BTC के साथ। दोनों लेवल्स आपको फॉलो करने होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम की तरफ। आज वर्किंग सेशन के दोस्तों आगाज़ होने से तकरीबन 20 मिनट पहले इथेरियम की सेल में बेहद इजाफा हो गया और ये टॉप 5 में जब 2 नंबर पे आ चुका था, उसके बाद अचानक से इसकी जो रैंकिंग थी दोबारा से 1 नंबर पे आ गई, यानी कि टॉप वर्ल्ड क्रिप्टो में ये पहले नंबर पे आज सबसे ज़्यादा इसकी सेल फिर से हुई। यानी कि ये बात साबित हो गई कि इथेरियम को उसकी आज की सेल ने बचा लिया काफ़ी ज़्यादा क्रैश होने से। अगर आज इसकी सेल ना बढ़ती तो इसका इम्पैक्ट हमें बहुत बुरा देखने को मिल सकता था। दोस्तों हाई लगाया है इथेरियम ने 1882 का, लो रहा है 1848 का, ठीक है। यहाँ पर जो हम लो देख रहे हैं ये टोटल लो जो है दोस्तों
ये हमें सुबह का दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है। मार्केट आज बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बिहेव करती रही इथीरियम की, और इसका इम्पैक्ट हमें दोस्तों कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इथीरियम की बहुत ही ज़्यादा सेल हुई है मार्केट में। अब क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितना मर्जी मार्केट में खौफ हो नुकसान का, लेकिन एक टाइम आता है जिनको ट्रेड करनी है वो लौट कर इथीरियम की जानिब दोबारा वापस आते हैं। सो आज की हमारी जितनी भी ट्रेड थी सुबह की 1847 की, ऑब्वियसली आपने उसे एग्जिट ले लिया होगा उसमें से, और बहुत ही कम जो है आपने उसमें से अर्निंग की होगी। किसी ने $4, किसी ने 6, किसी ने 9। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि मार्केट जो है हमें बार बार एक सर्टन लेवल पे ले जाकर दोबारा से नीचे मार देती है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट बन रही है 1870 की। अब ये 1870 की सपोर्ट हमें 4 आवर की कैंडल चार्ट में मजीद क्लियर कर देगी। 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों ये लास्ट पोर्शन बड़ा अहम है। यहाँ पर हर कैंडल जो है मार्केट को एक सपोर्ट दे रही है, किसकी? इथीरियम की। अब इसका एक फ़ायदा इथीरियम को ये हो सकता है कि जैसे कल मार्केट क्लोज हुई थी 1840 पे, 1840 पे, आज उससे ये $33 प्लस है, ये एक इसको प्लस होगा। ठीक है, अब मार्केट की जो हमारी स्ट्रोंगर जोन बनती है वो है 1880। अब ये उसके तकरीबन समझ लें कि $7 दूर है। सुबह मार्केट का आगाज़ होते ही 1880 पे इथीरियम का एक और रेजिस्ट करना बड़ा ही ज़रूरी होगा। उसके बाद ये 1950 का हाई लगा सकता है। $70 की हमें, $80 की हमें ट्रेड मिल सकती है। अब बात करते हैं क्रैश की। क्रैशिंग जोन इथीरियम की अभी भी होगी दोस्तों 1839। 1839 पे इथीरियम सुबह तक अगर अपने 2-2, 4-4 डॉलर करके नीचे आ जाता है तो ये हमें लो दिखाएगा 1805 का। 1805 बड़ी ही ज़बरदस्त वीकर जोन होगी, लेकिन यहाँ से $30 की रिकवरी कर सकता है। लो से $30 की रिकवरी के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर ट्रेड हो जाएगी आज रिस्की। आप चाहें तो आप 1870 पे या 1860 पे इसी $10 के गैप से आप $300 की एंट्री ले सकते हैं। एक ये एंट्री हो जाएगी और एक लोअर पे आप ले सकते हैं, जो लोअर लेवल मैंने आपको बताया, और एग्जिट होगी आपकी दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम 1930 पे आप निकल आते हैं तो आप एक अच्छी 12 आवर की ट्रेड के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी के जो नेटिव टोकन है उसमें आपने ETC को इग्नोर नहीं करना। ETC, LDO ये बहुत छोटी ट्रेड देंगे, याद रखिएगा, बहुत ही कम, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अगर आपके ज़हन में कोई बात हो। और उसके साथ अगर आपको कोई नेटिव छोटा टोकन ट्रेड करना होगा तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं फ्लो। सो दोस्तों, इन लेवल्स को अपने तमाम बाइंग में दरमियान में रख कर ट्रेड कीजिएगा ताकि आप लॉस से बच सकें और प्रॉफिट से मैक्सिमम हमकनार हो सकें। इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।